द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रजीउर रहमान और आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। आगामी सरस्वती पूजा को लेकर मधेपुरा पुलिस ने आम जनता से अपील करती हुई यह बताया है कि सरस्वती पूजा के अवसर पर क्या करना है और क्या नहीं करना है। मधेपुरा पुलिस ने मधेपुरा की आम जनता से अपील करते हुए कहा है कि सरस्वती पूजा की प्रतिमा स्थापित करने के लिए लाइसेंस ससमय प्राप्त करना जरूरी है। सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण एवं सद्भावना से मनाने की अपील की गई है। निर्धारित तिथि और समय के अंदर जुलूस प्रारंभ करने का निर्देश जारी किया गया है। केवल लाइसेंस में ही चिन्हित रूट मार्ग से ही विसर्जन जुलूस निकालने को कहा गया है। पूजा पंडाल बनाने समय ट्रैफिक का ध्यान रखते हुए पूजा पंडाल बनाने को कहा गया है ताकि यातायात बाधित ना हो। जुलूस में सम्मिलित बच्चों के पॉकेट में घर के सदस्य का मोबाइल नंबर एवं पता कागज पर लिखकर आवश्यक रूप से रखने को कहा गया है ताकि गुमशुदगी की स्थिति में बच्चों को उनके परिजनों तक पहुंचाया जा सके। वहीं विधि व्यवस्था संधारण में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने की भी अपील की गई है। इसके अलावा इस अवसर पर क्या नहीं करना है वो इस प्रकार है। किसी भी जुलूस के अवसर पर डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा और लाउड स्पीकर भी निर्धारित मानक अनुरूप ही बजेगा। किसी प्रकार के धार्मिक उन्माद वाले और आपत्तिजनक भड़काऊ नारे लगाने पर भी पाबंदी है। पुलिस ने अपील किया है कि सरस्वती पूजा के अवसर पर यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। शराब और अन्य मादक पदार्थ का भी सेवन नहीं करना है। सरस्वती माँ की प्रतिमा को उठाते समय उसकी ऊंचाई का ध्यान रखना है और बिजली की तार में वो सटे ना, इसका भी ध्यान रखना है। सोशल मीडिया पर किसी भी धार्मिक संगठन और धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का अफवाह फैलाने की सख्त मनाही है। जुलूस के दौरान अश्लील गाने या आपत्तिजनक गानों पर भी प्रतिबंध है। जुलूस के दौरान किसी सरकारी या निजी संपत्ति को भी क्षति नहीं पहुंचाने की अपील की गई है। इसके अलावा मधेपुरा पुलिस ने किसी भी आपातकालीन स्थिति को निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जो इस प्रकार है 0647 222 मोबाइल नंबर 9931531194 है, जिस पर कॉल या व्हाट्सएप कर किसी भी आपातकालीन स्थिति का आप पुलिस प्रशासन को अवगत करा सकते हैं। सरस्वती पूजा के अवसर पर शनिवार को जिले के तमाम थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इसी कड़ी में उदाकिशनगंज अनुमंडल परिसर कार्यालय परिसर के सभा कक्ष में भी शनिवार को सरस्वती पूजा और शब बारात पर्व को लेकर एसडीएम एसजेड हसन की अध्यक्षता में अनुमंडलीय स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। हमारे सहयोगी कौनैन बशीर की रिपोर्ट के अनुसार बैठक में सरस्वती पर्व को आपसी भाईचारे और सहयोग से मनाने पर चर्चा किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए एसडीएम एसजेड हसन ने कहा है कि विभिन्न संप्रदाय के सदस्यों के द्वारा सभी तरह के पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण भाईचारे एवं सहयोग के साथ मनाने का उदाकिशनगंज अनुमंडल का अपना इतिहास रहा है। पर्व त्योहारों में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। अगर छोटी छोटी घटनाएं सामने आती भी है तो उसका निदान आम जनों और जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक से जुड़े लोगों के सहयोग से प्रशासन के द्वारा उसका निष्पादन किया जाता है। उन्होंने कहा है कि शांति समिति की बैठक का उद्देश्य यह है कि सरस्वती पूजा की तैयारी के लिए लोग एवं प्रशासन मिलकर विचार विमर्श कर सभी आवश्यक कार्यों का निष्पादन कर सके। बैठक को संबोधित करते हुए एसडीएम एसजेड हसन ने कहा है कि सभी लोगों को आपस में मिलजुल कर शांतिपूर्ण माहौल में यह त्यौहार मनाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरस्वती पूजा के दौरान पंडाल में किसी भी प्रकार की तीव्र ध्वनि बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
पूजा में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में सरस्वती पूजा के मौके पर हुड़दंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरस्वती पूजा में भीड़ भाड़ वाले जगहों पर सादे लिबास में पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी। बैठक के दौरान एसडीएम एसजेड हसन ने डीजे मालिक को आगाह करते हुए कहा है कि पूजा के दौरान डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। मनमानी करने वाले डीजे मालिक और आयोजक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरस्वती पूजा को लेकर ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थान के मालिक और आयोजक पर कार्रवाई की जाएगी। पटाखे छोड़ने पर भी इस दौरान पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया है कि इस समय इंटरमीडिएट की परीक्षा संचालित है, इसलिए तेज़ आवाज़ वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग नहीं करना है। छात्रों को परीक्षा की तैयारी में कोई व्यवधान पैदा ना हो, इसलिए इस बात का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि सरस्वती पूजा को लेकर पूरे अनुमंडल क्षेत्र में 36 जगहों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई। अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई सरस्वती पूजा को लेकर के। सरस्वती पूजा 3 तारीख को स्थापित होनी है और 4 को विसर्जन है। जो हम लोगों ने सभी थाना अध्यक्ष, दंडाधिकारी, बीडीओ, सीओ को निर्देश दिया है कि सरस्वती पूजा में शांतिपूर्वक ढंग से आप लोग सरस्वती पूजा मनाएं। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि इंटर की परीक्षा चल रही है, तो लाउड स्पीकर या साउंड बॉक्स की जो भी अनुमति लिए हैं वो अपने जो कैंपस है वहाँ तक उसकी आवाज़ होनी चाहिए, वो बाहर न जाए। विसर्जन में डीजे या पूजा में डीजे के प्रयोग पर पूरी तरह से बैन है। अगर डीजे बजाते हुए पाए गए तो आयोजक और डीजे मालिक पर भी कार्रवाई होगी। और उसके अतिरिक्त ऑर्केस्ट्रा, इस त्यौहार के नाम पर कोई ऑर्केस्ट्रा इत्यादि का आयोजन न करेंगे, नर्तकी का डांस वगैरह न करेंगे, उसकी अनुमति हम लोगों ने नहीं दिया है। इस पे प्रशासन की बिल्कुल पैनी नज़र रहेगी। शांतिपूर्वक ढंग से सरस्वती पूजा लोग मनाएं। प्रसाद के साथ साथ जो भी बच्चों का कार्यक्रम है वो बच्चों का कार्यक्रम करें और शांतिपूर्वक ढंग से विसर्जन हो। इसके तहत हम लोगों ने आज अनुमंडल स्तरीय बैठक में सभी संबंधित को निर्देश दिया है और सम्मानित जो हमारे अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों के जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी ये बातचीत हम लोग किए हैं और इसमें तय किया गया है कि हर हाल में शांतिपूर्वक ढंग से होनी चाहिए। शब-ए बारात 14 तारीख को है। उस संदर्भ में भी हम लोगों ने आज चर्चा किया है कि शब-ए बारात त्यौहार जो मुस्लिम भाई मनाते हैं वो कब्रिस्तान वगैरह में रोशनी का प्रबंधन करते हैं, इबादत करते हैं और वहाँ पे जाते हैं, अपने पूर्वजों के कब्र पर दुआ पढ़ते हैं। तो उस पर भी हम लोगों के द्वारा पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। वो त्यौहार भी शांतिपूर्वक ढंग से मने, इस के पर भी हम लोगों ने अपने स्तर से सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है और अलग से उसका ज्वाइंट ऑर्डर निकलेगा जो सभी को अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान में अभी हम लोग सरस्वती पूजा पर ये बैठक किए हैं और इस पर हम लोगों ने फोकस किया हुआ है।